मोहम्मद खां बलूच वो आदमी था जिसने महाराजा सूरजमल को पहला खंजर मारा था। हिंडन नदी के किनारे जब पार कर रहे थे तो जो रोहिल थे, अफगानी थे, ये घात लगाकर बैठे थे। महाराजा सूरजमल की जो साथ चल रहे लोग थे उन पे अंधाधुंध गोलीबारी की। महाराजा सूरजमल को सबसे पहले सैयद खां नाम का जो बलूच होता है ये आता है और आकर खंजर मार देता है। आप लोग जब पढ़ते हैं कि महाराजा सूरजमल की हत्या किस प्रकार की जाती है, उनका बलूच का एक सहयोगी होता है, उसने आकर सबसे पहले जब महाराजा सूरजमल जमीन पर गिर गए थे, उनके शरीर से काफ़ी खून निकल चुका था, जमीन पर वो संघर्ष कर रहे थे, तभी एक और सैनिक पास में आया और उसने अपनी तलवार से महाराजा सूरजमल की दाई भुजा जो है वो काट दी। और दाई भुजा काटने के बाद फिर भी वो जमीन पर संघर्ष कर रहे थे, वो ललकार रहे थे, उनकी कायरता की बातें कह रहे थे कि ओ कायरो, तुमने अगर लड़ना था तो मैदान में लड़ते, तुम्हें अगर संघर्ष करना था तो आमने सामने से करते। ये क्या तरीका है कि युद्ध बंद हो जाने के बाद लौटती हुई सेना पर तुम आक्रमण कर रहे हो। लेकिन नजीब की सेना ने उनकी एक बात ना सुनी और एक एक करके उनके ऊपर कोई 25-30 सैनिक जो थे नजीब के, उन्होंने अंधाधुंध वार किए। सभी के हाथ में तलवारें थी, कुछ के हाथ में भाले थे। एक बिल्कुल मार्मिक दृश्य था। और उस मार्मिक दृश्य के बाद एक सैनिक ने उनकी जो दाई भुजा कटी हुई थी उसको अपने भाले में पोया और उसके बाद वो कहीं दूर नजीब के कैंप पर जाता है और नजीब से कहता है कि देखो हमने क्या किया है। नजीब कहता है कि ये क्या मूर्खता है और तुमने अपनी इस भाले में किसका हाथ उठाया हुआ है। तब वो कहता है वही जिसका तुम्हें डर रहता था, ये वही है जिसका आगरा पर अधिकार है, ये वही है जिसके विरुद्ध हमें भेजा गया है, ये वही है जिसकी इतने सालों तक दहशत थी। नजीब कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। वो सैनिक कहता है कि ये हाथ महाराजा सूरजमल का है। तब नजीब कहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम किसी और का हाथ उठा लाए हो क्योंकि वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। तब उस सैनिक ने पूरी बात बताई, तब भी नजीब को भरोसा नहीं होता। तो नजीब कहता है कि जाट मरो तब जानियो जब तेरे भी होए, यानी कि जब भरतपुर के अंदर वो पहुंच जाए, जब वो भरतपुर के लोग उसकी तेरहवीं कर दें, वो लोग मान लें कि महाराजा सूरजमल अब नहीं रहे, तब मुझे विश्वास होगा कि वास्तव में महाराजा सूरजमल नहीं रहे। इतनी दहशत थी इन लोगों में। लेकिन एक गलत समय, गलत टाइमिंग पर उन पर वार किया जाता है। महाराजा सूरजमल का शव जो है वो प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए भरतपुर में कहीं भी उनकी छतरी नहीं है और उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। रानी किशोरी के पास एक उनका दांत था जो कभी गिर गया था तो उन्होंने संभाल के रखा था उस दांत को। उसी दांत को गोवर्धन में कुसुम सरोवर में दफनाया जाता है और उसी के ऊपर